प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 तत्व को निर्माणित करके जल, अग्नि, वायु सभी को निर्माणित करने के बाद ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया अपने शरीर के द्वारा। कितने? 4। कौन कौन? सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दोनों चारों हाथ जोड़ के बोले, पिताश्री क्या आज्ञा है? पिताजी आज्ञा देने वाले थे कि चारों पुत्रों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, पिताश्री एक बात मैं कहना चाहता हूं। बेटा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? तो उन चारों पुत्रों ने क्या कहा? पिताजी, हम प्रभु के यश में सने रहे और 5 बरस के बने रहे। हम प्रभु के यश में हमें प्रभु के यश में सने रहे 5 बरस के बने रहे। मोह ममता से हम, देखिए ये संसार में जो दिखाई दे रहा है ये मोह है, ममता है। पत्नी, पति, बच्चे, माता, पिता, ये सब ममता है, मोह है। मोह ममता से हम बचे रहे, मोह ममता से हम बचे रहे। 5 बरस के बने रहे। पिताजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मैं परमात्मा का ध्यान करता रहूं, प्रभु के यश में ही सना रहूं और उम्र मेरी 5 बरस के ऊपर ही ना हो, केवल 5 ही बरस के बने रहे पूरी जिंदगी जब तक रहे। ब्रह्मा जी को देना पड़ा इसी बात वरदान। अब ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, तथास्तु ऐसे ही होगा, लेकिन क्रोध बहुत आ गया, गुस्सा बहुत आ गया और क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी को भौं ऊपर के लिए उठ गई। ब्रह्मा जी की भौं ऊपर हुई, भ्रगुटी ऊपर जाते ही मस्तिष्क के बीचों बीच बिंदु से एक पसीने की बूंद जमीन पर गिरी और गिरते ही गिरते उस बूंद ने कमाल कर दिया। एक बालक उत्पन्न हुआ जो जमीन पर गिरते गिरते रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे उस बालक ने रोया, ब्रह्मा जी बोला, तुम्हारा नाम है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र, क्योंकि तुम रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र कहने लगे, पिताजी महाराज हमें बताइए हम क्या करें, कोई आदेश? जवाब दिया, तुम सृष्टि बढ़ाइए। तो रुद्र भगवान ने सृष्टि कैसी बढ़ाई? बिच्छू, ततैया, वर्रैया, कीड़े मकोड़े, सांप, जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं उनका निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ बनाते हैं, एक तरफ भक्षण करते हैं।
ब्रह्मा जी ने देखा, अरे राम राम राम, सृष्टि पर यदि इसी प्रकार जहरीले जीव जंतु आ जाएंगे तो आगे फिर क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले, जाओ रुद्र, तुम तप करिए जा करके। क्या तप करिए, तुम कर हो जाए तप रुद्रदेव, आदेश यही अब मेरा है। तुम जाओ तपस्या करिए जाकर के, ये मेरा आदेश है। रुद्र भगवान वहां से चले गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के द्वारा 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। कितने? 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। अच्छा, दादा लोगों से जो हमारे बड़े बूढ़े बाबा लोग हैं, उन्हें अब कथा समझ में आ रही हो तो हाथ उठा लें। काय कल कह रहे थे कि तुम गईबे में लगे रहे, तो ठीक, पर हरी लल्ला हमारे जो पूज्य सरकार हैं, बहुत बढ़िया स्वभाव है इनके लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिक्षा देनी चाहिए तो अच्छी देनी चाहिए। दादाजी ने बहुत अच्छा कहा और नन्ना ने भी हमारे कहा था, इसलिए इनकी मन की थोड़ी देर कर रहे हैं, फिर इन्हें उनकी मन की कर लेंगे जो है, कोई बात नहीं, अपनी बात है। तो शरीर के द्वारा 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। कितने? 10 मानस पुत्र। सनक 10 मानस पुत्र। कौन कौन? पुलस्त क्रतु भृगु वशिष्ठ अग्रवा दक्ष नारद। भृगु वशिष्ठ पुलस्त क्रतु कश्यप भृगु दक्ष नारद। एक बेटी उत्पन्न हुई। कौन? एक बेटी हुई जिसका नाम पड़ा सरस्वती। क्या नाम पड़ा? सरस्वती। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि बढ़नी चाहिए, सृष्टि बढ़ाइए। तो 10 मानस पुत्र जो है ना, वो सोचने लगे, पिताजी ने आज्ञा दी है कि सृष्टि बढ़ाएं, भला बिना स्त्री के सृष्टि कैसे बढ़ सकती है। तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, पिताश्री मैं सृष्टि कैसे बढ़ाऊं? कोई स्त्री तो होनी चाहिए जिससे सृष्टि बढ़ सके। ब्रह्मा जी बोले, जो मैंने अपने मुख से उत्पन्न की है ये बेटी सरस्वती, इसके साथ भोग करके सृष्टि को बढ़ाइए, विस्तार करिए। 10 मानस पुत्र हाथ जोड़ के बोले, पिताश्री एक बात बताऊं, तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं उत्पन्न हुआ हूं और तुम्हारे शरीर के द्वारा ये लड़की उत्पन्न हुई है, कन्या उत्पन्न हुई है। अगर मैंने ऐसा अनर्थकार कर दिया तो आगे आने वाला कलयुग में लोग बहन बेटियों को नहीं देखेंगे, लोग बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचाएंगे, स्वयं बाप भाई इज्जत लूटने में उतर आएंगे। इसलिए पिताश्री आपके द्वारा उत्पन्न बेटी मेरी बहन हुई है, मैं अपनी बहन के साथ घृणित कार्य नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब क्या होगा। जिस प्रकार बिना घी के बिना तेल के सूखा दीपक नहीं जल सकता है, जैसे अगर दीपक ऐसे ही जलाना चाहो, तेल न डालो घी न डालो तो क्या जल जाएगा? जब तक रुई है तो रुई जल जाएगी, दीपक तो वैसे ही वैसा रहेगा। इसलिए बिना तेल के जैसे सूखा दीपक नहीं जल सकता है, वैसे ही बिना स्त्री के बिना पुरुष के संसार नहीं चल सकता है। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब क्या करें। बेटों ने मना कर दिया, सृष्टि आदेश मुझे मिला है तो क्यों ना मैं सृष्टि को बढ़ाऊं। माता सरस्वती के लिए जिस समय बड़े हैं ब्रह्मा जी अपनी बेटी की तरफ कि सृष्टि मैं बढ़ाऊंगा, तो उसी समय देव ऋषि नारद जी जवाब दिया, पिताश्री ये क्या कर रहे हो? अरे पिता, तुमने तो अपना जीवन ही नष्ट कर दिया। तुमने ऐसा आदेश का पालन करने जा रहे हो अपनी बेटी के साथ में? नहीं पिताश्री,
ऐसा ग्रहण कार्य मैं नहीं करने दूंगा। ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ा, तब दाएं और बाएं अंग को, भुजाओं को मथा गया। मथने के बाद में 2 संतानें उत्पन्न हुई। कितनी? 2। शैम्ब मनु और शत्रुपा। शैम्ब मनु और शत्रुपा 2 संतानें उत्पन्न हुई। आदेश कर दिया, दोनों भोग करने के बाद सृष्टि को बढ़ाएं। मनु और शत्रुपा जी का विवाह हुआ, तो शत्रुपा के गर्भ से 5 संतानें उत्पन्न हुई। कितनी? 5। 3 पुत्रियां हैं, 2 बेटे हैं। 3 बेटियां, 2 बेटे। बेटियों के नाम देवहूति, आकृति और प्रसूति। 2 पुत्र देवव्रत, प्रियव्रत और उत्तानपा। प्रियव्रत और उत्तानपा 3 बेटियां हैं। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजा